गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। दोस्तों, आज मैं जिस विषय को लेकर के आया हूँ, दुख की असली वजह क्या है। छोड़ना सीखो तभी जीना सीखोगे, छोड़ना सीखो तभी जीना सीखोगे। दोस्तों, आज मैं आपसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य साझा करने जा रहा हूँ। एक ऐसा सत्य जिसे समझ लेने के बाद शायद आपका आधा दुख उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, हमारा अधिकांश दुख उन घटनाओं से नहीं आता जो हमारे साथ होती हैं। हमारे अधिकांश दुख उन घटनाओं से नहीं आता। हम सभी लोगों को अधिकांश दुख उन घटनाओं से नहीं आता जो हमारे साथ होती हैं, बल्कि इस जिद से आता है कि जैसी चीजें हम चाहते थे वैसी क्यों नहीं हुई। मतलब चीजें जैसी क्यों नहीं है जैसी मैं चाहता था, जैसा मैं चाहता था वैसा क्यों नहीं हुआ, जैसा मैं चाहता था वैसा क्यों नहीं हुआ। इस वजह से ज्यादातर लोगों के जीवन में दुख परेशानियां होती। हम चाहते हैं कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो, हम चाहते हैं लोग हमारे अनुसार चले, हम चाहते हैं कभी रिश्ते न बदलें, हम चाहते हैं शरीर हमेशा हमारा स्वस्थ रहे, हम चाहते हैं हमेशा पैसा हमारे पास बना रहे, हम चाहते हैं सम्मान हमेशा मिलता रहे, बच्चे हमेशा हमारी बात माने। लेकिन क्या जीवन कभी ऐसा रहा है? क्या जीवन कभी ऐसा रहा किसी का जब से सृष्टि बनी है आज तक? नहीं नहीं नहीं। जीवन का दूसरा नाम ही परिवर्तन है। जीवन का दूसरा नाम ही परिवर्तन है, बदलाव है। फिर भी हम परिवर्तन को रोकना चाहते हैं, बदलाव को रोकना चाहते हैं, और यहीं से दुख शुरू होता है, यहीं से जीवन में समस्याएं खड़ी होने लग जाती हैं। आज की इस वीडियो में आपको केवल प्रेरणा ही नहीं दूंगा, मैं आपको दुख से बाहर निकलने की प्रैक्टिकल विधियां भी सिखाऊंगा कि आज आप सीखेंगे कैसे छोड़ना है और कैसे स्वीकार करना है, कैसे मन को हल्का करना है और कैसे भीतर की आज़ादी को महसूस करना है। अगर आप पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो मैं आज आपको भरोसा दिलाता हूँ, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। हम दुखी क्यों हैं? हम दुखी आखिरकार क्यों हैं? दुख का कारण गरीबी नहीं है, दुख का कारण बीमारी नहीं है, दुख का कारण लोग भी नहीं है। असल कारण है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब यानी ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यही वाक्य मनुष्य के अंदर से तोड़ देता है, यही शब्द, यही वाक्य इंसान को अंदर से तोड़ देता है। कल्पना कीजिए, बारिश हो रही है, आप चिल्ला रहे हैं बारिश बंद हो जानी चाहिए, बारिश बंद हो जानी चाहिए। क्या बारिश रुकेगी? नहीं रुकेगी, लेकिन आपका तनाव बढ़ जाएगा। जीवन में भी तो ऐसा ही है, जो है उसे पहले स्वीकार करना होगा, जो है उसे पहले स्वीकार करना होगा। स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना वास्तविकता से मित्रता करना है, वास्तविकता से मित्रता करना है। कुछ हम प्रोसेस के माध्यम से समझते हैं। आज रात डायरी में लिखिए, एक डायरी लीजिए और रात को बैठे लिखिए, मेरे जीवन की ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जिनका मैं विरोध कर रहा हूँ। मेरे जीवन में ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जिनका मैं विरोध कर रहा हूँ। सिर्फ लिखिए, कुछ बदलिए मत। सिर्फ लिखना है, कुछ बदलना नहीं है। और लिखते ही मन आपका हल्का होने लग जाएगा, लिखते ही आपका मन हल्का होने लग जाएगा। हम छोड़ क्यों नहीं पाते? आखिरकार क्या वजह, हम क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? हम वस्तुओं को नहीं पकड़ते हैं, हम वस्तुओं को नहीं पकड़ते हैं, हम उनसे जुड़ी पहचान को पकड़ते हैं, हम उनसे जुड़ी पहचान को पकड़ते हैं। अगर नौकरी चली जाए, दर्द नौकरी जाने का कम होता है, दर्द इस बात का अधिक होता है, अब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर रिश्ता टूट जाए, दर्द केवल व्यक्ति के जाने का नहीं होता है, दर्द हमारी कल्पनाओं के टूटने का होता है, हमारी कल्पनाओं के टूटने का होता है। यानी हम वास्तविकता से कम कल्पनाओं से अधिक जुड़े हुए हैं, और यही दुख देता है, यही दुख देता है। एक गुरु ने शिष्य से कहा,
हाथ में पानी भर लो, हाथ में पानी भर लो। उसने भर लिया। गुरु बोले जोर से पकड़ो, जोर से पकड़ो। जितना उसने पकड़ा उतना पानी निकलता गया, उतना पानी निकलता गया। फिर गुरु बोले अब हथेली खोल दो। पानी स्वयं टिक गया, पानी स्वयं टिक गया। जीवन भी ऐसा ही है, जिसे पकड़ोगे वह फिसलेगा, जिसे पकड़ोगे वह फिसलेगा, और जिसे प्रेम से रहने दोगे वह टिकेगा, जिसे प्रेम से रहने दोगे वह टिकेगा। आज से 3 बातें बोलना शुरू कर दीजिए। मैं नियंत्रित नहीं कर सकता, मैं नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी प्रतिक्रिया नियंत्रित कर सकता हूँ। मैं सिचुएशन, हालात, परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन उसके प्रति जो प्रतिक्रिया है, उसके प्रति जो रिस्पॉन्स है, वो मैं नियंत्रित कर सकता हूँ। यही इमोशनल इंटेलिजेंस है, यही इमोशनल इंटेलिजेंस है दोस्तों। और एक्सेप्टेंस की शक्ति को हम समझते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं है, एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं है। एक्सेप्टेंस का मतलब है युद्ध बंद करना, युद्ध बंद करना। जब तक आप वास्तविकता से लड़ते रहेंगे, ऊर्जा समाप्त होती रहेगी, ऊर्जा समाप्त होती रहेगी। जिस दिन आपने कहा ठीक है यही परिस्थिति है, अब मैं इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा क्या कर सकता हूँ, उसी दिन जीवन बदल जाएगा। उसी दिन जीवन में आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। 5 सेकंड का नियम अपनाइए, 5 सेकंड का नियम अपनाइए, 5 सेकंड का नियम अपनाइए। गहरी सांस लीजिए और पूछिए इस समय मेरे नियंत्रण में क्या है, इस समय मेरे नियंत्रण में क्या है। बस वही कीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। बस वही कीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। अपेक्षाएं ही दुख हैं, एक्सपेक्टेशन ही दुख हैं। दुख का सबसे बड़ा कारखाना है। हम बिना बोले उम्मीद करते हैं, बिना बोले उम्मीद करते हैं वह मुझे समझेगा, वह मुझे सम्मान देगा, वह मेरा साथ देगा, लेकिन सामने वाला आपकी किताब नहीं पढ़ सकता। इसीलिए अपेक्षा कम, संवाद अधिक रखें। अपेक्षा कम, संवाद अधिक रखेंगे। एक प्रैक्टिकल कुछ रूल अपनाइए अपनी लाइफ में। एक्सपेक्ट लेस, एक्सप्रेस मोर। उम्मीद कम करिए, एक्सप्रेस ज्यादा करिए। एक्सपेक्ट लेस, एक्सप्रेस मोर। कम उम्मीद करिए, ज्यादा स्पष्ट बातचीत करिए। कम उम्मीद करिए और ज्यादा स्पष्ट क्लियर के साथ बातचीत करिए। यही रिश्तों की दवा है, यही मरहम है, यही रिश्तों की सबसे बड़ी खूबी है दोस्तों। अतीत छोड़ना कैसे सीखें। लोग वर्षों तक पुराने अपमान ढोते रहते हैं, लोग वर्षों तक पुराने अपमान ढोते रहते हैं, पुरानी असफलता, पुरानी गलती, पुराना धोखा। लेकिन सोचिए अगर आप रोज 10 किलो का बैग लेकर चलोगे तो थकेंगे नहीं क्या? मन भी ऐसा ही है, वो इसी तरह का है। पुराना बैग, पुराना कचरा, गार्बेज लेकर के आप चल रहे हो तो थकोगे नहीं क्या? लेट गो एक्सरसाइज अपनाइए। आंखें बंद करिए। जिस व्यक्ति ने आपको दुख दिया है उसे सामने देखिए, उसे फील करिए। जिस व्यक्ति ने आपको दुख दिया है उसे सामने देखिए, महसूस करिए। वो सामने खड़ा है। मन ही मन कहें मैं तुझे मुक्त करता हूँ, मैं तुझे मुक्त करता हूँ, मैं तुझे मुक्त करता हूँ, मैं स्वयं को भी मुक्त करता हूँ। मैं अब अतीत का कैदी नहीं हूँ, मैं अब अतीत का कैदी नहीं हूँ। ये अभ्यास लगातार 21 दिन तक करें, 21 डेज करिए। देखिए 21 डेज में आपकी लाइफ में मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, मिरेकल हो जाएगा। लगातार करें। भविष्य की चिंता कैसे छोड़ें? चिंता भविष्य की कल्पना है, प्लानिंग अलग है, वरी अलग है। प्लानिंग एक्शन देती है, वरी एंजाइटी देती है। प्लानिंग एक्शन देती है, वरी एंजाइटी देती है। हर चिंता के सामने लिखिए क्या ये मेरे नियंत्रण में है, क्या ये मेरे नियंत्रण में है। अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, अगर हाँ तो पहला कदम उठाइए। पहला कदम क्या उठाना है? 7 दिन का लेट गो चैलेंज एक्सेप्ट करिए। डे 1 में शिकायत मत कीजिए, डे 2 में किसी को माफ कर दीजिए, डे 3 में अनावश्यक वस्तुएं दान कीजिए, डे 4 में फोन से 100 बेकार फोटो हटाइए, डे 5 में फोन से 1 घंटे बिना सोशल मीडिया के रहिए, फोन वगैरह बिना सोशल मीडिया के रहिए।
डे 6 में प्रकृति में अकेले चलिए, नेचर के साथ बात करिए, और डे 7 में अपने आप से कहिए मैं पर्याप्त हूँ, आई एम इनफ, मैं पर्याप्त हूँ, मैं पर्याप्त हूँ, मैं पर्याप्त हूँ, मैं पर्याप्त हूँ। नई जिंदगी की शुरुआत होगी यहाँ से नए जीवन की शुरुआत होगी। आपको नया जीवन नहीं चाहिए, नई सोच चाहिए, नई आदत चाहिए, नई प्रतिक्रिया चाहिए। और जब प्रतिक्रिया बदलती है तो भाग्य बदलता है, जब प्रतिक्रिया बदलती है तो भाग्य बदलता है। दोस्तों, अंत में आप सभी से यही कहना चाहता हूं, याद रखिए जीवन आपको दुख देने नहीं आता है, जीवन आपको जगाने आता है। जीवन आपको जगाने आया है। जो चला गया है उसे जाने दीजिए, जो बदल गया है उसे बदलने दीजिए, जो आपके नियंत्रण में है उस पर पूरा ध्यान दीजिए। आज घर जाने से पहले एक निर्णय लीजिए, मैं लोगों को नहीं बदलूंगा, मैं लोगों को नहीं बदलूंगा, मैं परिस्थितियों से नहीं लड़ूंगा, मैं वर्तमान को स्वीकार करूंगा, मैं अपने मन को हल्का करूंगा। क्योंकि जितना कसकर पकड़ोगे उतना दर्द होगा, और जितना सहज होकर छोड़ोगे उतनी शक्ति मिलेगी, उतनी शक्ति मिलेगी। याद रखिए, स्वतंत्रता तब नहीं मिलती जब जीवन बदलता है। स्वतंत्रता जब नहीं बदलती, जब जीवन बदलता है। स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम जीवन से लड़ना बंद कर देते हैं, जीवन से लड़ना बंद कर देते हैं। आज दोस्तों, आज की यह बात आपके हृदय को छू गई हो तो यह वीडियो को अपने परिवार, अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। हो सकता है आपके एक शेयर किसी के जीवन का बोझ हल्का कर दे, आपकी एक शेयरिंग किसी इंसान के जीवन में खुशहाली ला दे, आपकी एक शेयरिंग किसी के जीवन में कामयाबी के द्वार खोल दे। हताशा से, निराशा में जूझ रहा इंसान उससे बाहर निकल के कामयाबी की तरफ बढ़ने लग जाए। दोस्तों, आपका अपना कामयाब गुरु दयाशंकर शर्मा आपसे गुजारिश करता है, इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने की प्रेरणा दें। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।